लंबा चलता, ये प्रोडक्ट हमारे चलते भी लंबे हैं। और इन प्रोडक्ट को आप जैसे संजय जी ने बताया, साबुन जो है वो 1 दिन के बच्चे को लगा सकते हैं, टेल्कम पाउडर जो है वो 1 दिन के बच्चे को लगा सकते हैं। तो इस तरह की आपकी अपनी एक्सपीरियंसेस जब प्रोडक्ट के होंगे, आप खुद इन प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो आगे प्रमोट करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जिसके लिए हम इंतजार करते हैं हमेशा, ये टॉपिक है हमारा पहचान का। तो आज क्योंकि समय थोड़ा सा हमारे पास सीमित है, तो हम वीडियो ना चलाते हुए सीधा हमारा जो मेन आज का टॉपिक है पहचान का, कि कैसे आपको इस बिजनेस से अपनी पहचान मिलती है। और बहुत ही सुंदर दिख रही हैं आज अंजू जी, तैयार है आज इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैडम अंजू भाटिया को। वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगी इस बिजनेस में आने के बाद इनका कैसा रहा। ओवर टू यू अंजू जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सभी को नमस्कार। फर्स्टली थैंक्स टू यू रूही मैम एंड सर, जो हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि हम लोग जो है इस पे आकर, मंच पर आकर अपनी पहचान को बता पाए। तो थैंक्स। मुझे आज अपनी पहचान के बारे में बताने के लिए कहा गया है। बात पहचान की है जो बनी है और जो आगे बन रही है, पर शुरुआत तो इसकी बचपन से ही होती है। तो मैं बात बचपन की करूं तो बहुत शानदार बीता, सबका बीतता है ना। तो बहुत अच्छी वैल्यूज मिली। मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझसे यही चाहते थे कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करूं और मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं अपनी लाइफ में। जैसे वो चाहते, मेरे पापा यही चाहते थे कि मैं जॉब करूं बैंक में और आगे कुछ बनूं। और मम्मी भी यही चाहती थी कि मैं टीचर बनूं, क्योंकि मम्मी भी टीचर थे, तो मम्मी को यही था कि ये टीचर बने। बट मैं, वैसे तो मैं बता दूं मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर ख्वाहिश सबकी यही थी कि मैं जॉब करूं, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था और सबको पता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है। तो मम्मी पापा का ये बहुत अरमान था। तो जब स्टडी की बात आती थी कि स्टडी करनी है, बाहर जाना है, तो इसके लिए हमें, हमारी सोसाइटी में हमें अलाउ नहीं था कि हम घर से बाहर जाके रह सके। तो वो मुझे परमिशन नहीं मिली लाइफ में कभी भी कि कहीं मैं जाके बाहर रह पाऊं। तो वो कैरियर सेट करने के लिए मैं आगे नहीं जा पाई। तो हालांकि मेरे पापा ने मुझे कभी रोका नहीं है, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी रही हूँ। स्पोर्ट्स के लिए बात करूं तो मेरे पापा को था कि मैं और आगे बढ़ूं। जैसे मेरे प्रिंसिपल सर का फोन आया एक दिन, वो कहते कि आपकी बेटी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, आप उसको आगे आने दो। तो मेरे पापा ने इसलिए मुझे कभी नहीं रोका, तो मैं आगे बढ़ती गई स्पोर्ट्स में। और फिर कहीं ना कहीं बाहर जाने के लिए, कैरियर के लिए बात आई, तो वो फ्रीडम नहीं थी, है ना। तो बस यही था कि अपने आसपास के माहौल को देखकर ना हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यही होता है कि हमारा जैसा माहौल है हम वैसे आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत सपने थे, वो छूटे मेरे। जैसे मैं डांस करना बहुत पसंद करती थी या डायरी लिखना बहुत पसंद करती थी, मैं कभी नहीं ये काम कर पाई, कभी भी। मैं एक बंद कमरे में ये सारे काम करती थी। तो बात करते, सपने दिखाए तो बहुत गए थे, वैल्यूज भी ऐसी अच्छी अच्छी थी कि बहुत अच्छे संस्कार थे कि अपने से बाहर कभी नहीं गई थी मैं। और पर सभी सोसाइटी वालों की या रिश्तेदारों के वालों की कहूँ कि यही थ्योरी थी, +2 करो और शादी कर दो। बस यही बीज बोया जा रहा था कि +2 करवा दो, 12th क्लास के बाद शादी कर दो। और वही हुआ। बीए फाइनल ईयर में थी तो 1 वीक, फाइनल ईयर के एग्जाम थे, तो 1 ईयर के अंदर अंदर ही, मतलब उस ईयर के अंदर अंदर ही 2 वीक्स पहले, जब मेरे एग्जाम से 2 वीक्स पहले मेरी शादी हो गई। तो शादी हुई 2 दिन के अंदर हुई। वो भी बहुत सारे अरमान थे शादी के, बड़े सिंपल तरीके से हुई, तो वो कोई अरमान पूरे नहीं हुए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में शादी हो गई तो कैरियर सेट नहीं था दोनों का ही, तो इसलिए कोई इंजॉय नहीं कर पाए, ना कोई इंजॉय हुआ। टाइम स्ट्रगल का था, है ना। बहुत सोचते थे कि शादी के बाद ऐसे सपने थे कि यहाँ घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे, पर कहीं घूमने नहीं जा पाए। पर हर चीज फटाफट को देखते हुए भी, इस चीज को, इस सिचुएशन को समझते हुए, हम दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि कुछ इनकम क्रिएट तो करनी पड़ेगी। मैंने प्राइवेट जॉब करने का सोचा। वहीं पर संजय जी जो है कंप्यूटर की बहुत नॉलेज रखते थे, तो जो कंप्यूटर की नॉलेज रखते थे उन्होंने ऑनलाइन बैंकर का काम स्टार्ट कर दिया और कुछ फोटोग्राफर्स को भी डिजिटल फोटोग्राफी सिखाई। उस टाइम में डिजिटल फोटोग्राफी का ट्रेंड था,
सीखने का ट्रेंड था। तो जो संजय जी ने अपने ही मेहनत से घर पे रहते हुए सीखते हुए इसको आगे किया, और ये सब काम वो अपनी वकालत के साथ साथ करते रहे। फिर मैंने संजय जी को जोर दिया कि मुझे जॉब करनी है, तो मैं जॉब करूंगी। तो वो कहते हैं कि बीएड के बिना तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, तुम जॉब करके क्या करोगी। मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब करनी है। मैंने ऐसे ही जुलाई के अंदर एक एड देखा न्यूज़पेपर में। जब न्यूज़पेपर में ऐड देखा, मैंने इनको कहा कि मुझे स्कूल में जाना है। तो ये मुझे हंसने लग गए, कहते तुम जाओगी वहां, सैलरी जो तुम्हें है ना कम मिलेगी। तो मैंने कहा कोई नहीं, फिर भी हम अपने ना एक बार चल के आते हैं। तो आप इमेजिन करो, हम लोग वहां गए होंगे तो क्या हुआ हो। वहां मुझे सैलरी ऑफर हुई 400 रुपीज की। फिर मैं इनको देखने लग गई, हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए और हम वापस आ गए। जब हम वापस आए तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो अब जो भी कुछ करेंगे, अगर कोई जॉब भी करनी है तो एक स्टडी को पूरा करने के बाद करेंगे। तो एजुकेशन पहले पूरी करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने एमए बीएड किया, वो भी स्ट्रगल पार्ट रहा। एमए बीएड करने के दौरान भी मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई, और मैंने जम्मू जाके बीएड किया था। तो आप समझ सकते हैं एक मैरिड लड़की के लिए बाहर जाके, जम्मू में जाके, मतलब कहीं भी बाहर जाके रहना बड़ा मुश्किल है जब फैमिली ज्वाइंट हो। तो वो भी पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल में रहा। फिर उसके बाद मैं इसी दौरान में ही ना पीटीआई की पोस्ट निकली थी, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। तो पीटीआई की जो जॉब निकली थी, तो हम दोनों वहां पर जयपुर गए। मैंने फिल किया फॉर्म, जयपुर गए। तो हम जयपुर गए, वैसे तो घूमना होता नहीं था, बस 2 बार मैंने एग्जाम दिया। 2 बार जब मैंने एग्जाम दिया तो वहीं तभी हम बस जयपुर घूम पाए, हम ऐसे तो घूम नहीं पाए। पर वही स्ट्रगल पार्ट था कि एक पॉइंट से, फिजिकल एक्टिविटी से मैं रह गई। तो वही लाइफ का जो स्ट्रगल था वो कंटिन्यू हमेशा जिस तरह से चलता आ रहा था वैसे चलता रहा था। सिर्फ पापा के सपोर्ट के कारण ही मैं स्टेट लेवल तक खेल पाई थी, नेशनल लेवल तक नहीं जा पाई थी, क्योंकि रोक टोक बहुत थी। रोक टोक के कारण कहीं ना कहीं मैं बहुत पीछे होती जा रही थी, करना बहुत कुछ चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ यही स्ट्रगल, ये एक स्ट्रगल तो चल ही रहा था कि हम सेट कैसे होंगे, वहीं दूसरा स्ट्रगल चल रहा था कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी शादी के बाद। तो जब मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो जब मुझे, मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, तो मैंने कंसीव नहीं किया था। तो मेरी शादी के बाद ही, जैसे मेरी जेठानी के पास पहले एक बेटी थी, तो उसके बाद दूसरी बेटी हुई, वो मेरी शादी के बाद हुई। तो हमें सबने कहा तुम अडॉप्ट कर लो, गोद ले लो। हम दोनों ने ये डिसाइड किया था, पर सबने मना कर दिया, कहते नहीं है चीज पॉसिबल नहीं है। फिर हमने आपस में जब ये डिस्कस करने लगे, शायद भगवान हमें कुछ अच्छे अच्छे से सेट करना चाहता है, जो हमारे बच्चे को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहता है। शायद इसीलिए हमारे पास अभी बेबी का ना सोचे, ना रहा हो, भगवान को ये लग रहा हो कि अभी इसको बेबी देना ठीक नहीं है। तो हमने अपने आप को बिजी कर लिया, मैंने खास करके अपने आप को बिजी कर लिया। जब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लगी, और मैं बीएड करने लगी। और बीएड करने के बाद जब मैं वापस आई तो मैंने कंसीव कर लिया। मैंने कंसीव किया आफ्टर बेबी, मतलब मैंने एक बिटिया हुई मेरे, तो मैंने 1 या 1.5 साल के बाद जॉब के लिए सेक्रेड हार्ट में अप्लाई किया। उसी टाइम मेरा इंटरव्यू हो गया और उसी टाइम मुझे जॉब ऑफर कर दी गई। गोल्ड प्लान्स है ना, ये भी गोल्ड प्लान था। हम दोनों एक साथ काम तो कर रहे थे, घर चल रहा था, पर इतना पैसा नहीं था कि जितना कि हम एंजॉय कर सके, है ना। हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा बहुत हो, पर हमारे पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं था, बस एक घर चल रहा था। ड्रीम्स कैसे पूरे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो संजय जी हमेशा सर्चिंग मोड में रहते थे वहीं, क्योंकि उनको ईमानदारी और सच्चाई का काम पसंद था शुरू से ही, कि कोई भी काम हो जो ईमानदारी का हो और सच्चाई का हो, कुछ ऐसा नहीं हो, क्योंकि उनका नेचर ही शुरू से ऐसा था कि वो झूठ बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दिसंबर 2013 में हमें कुछ ऐसे चैलेंज आए, जैसे कोर्ट में इनकी कुछ जो लीडर्स टाइप के लोग होते हैं, उन्होंने इनकी सीट पर कब्जा करना चाहा, है ना। कुछ इनके फ्रेंड्स ने पैसे उधार ले रखे थे, तो वो वापस ही नहीं दिए, तो वो क्या हो गया, वो पैसा डूब गया। तो ऐसे ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस आए कि हम वहीं पे फिर बैठ गए।
एक तरफ से ऐसे लगा कि लाइफ ऐसी हो गई है जैसे आफ्टर मैरिज के टाइम पर थी। हमने हौसला नहीं छोड़ा। ये हमेशा कहते थे कि भगवान पर भरोसा रख, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हमें भगवान पर बहुत बहुत भरोसा था। बात करूं अब 31 जनवरी 2014 को शाम को हमारे घर हमें ना एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल आता है हमारी ग्रेट अपलाइन तरुण सर और रवीना मैडम के ससुर जी का। कहते हैं कि हम आपसे ना मेरे जवाई साहब मिलना चाहते हैं। वो हमारे चाचा ससुर लगते हैं। तो कभी हमारा तरुण सर या रवीना मैडम से कभी मिलना नहीं हुआ। हमारी दूर की रिश्तेदारी है उनसे, इवन उनका घर भी हमारी गली के अंदर है। हम तब भी कभी तरुण सर से नहीं मिले। तो उस दिन शाम को वो तरुण सर और रवीना मैडम हमारे घर पर आए, है ना। उन्होंने हमें प्लान शो किया। तो इस तरह से हमारी बिजनेस में तो एंट्री होगी। हमें अच्छा लगा, हमने बिजनेस में एंट्री ले ली। पर आज हमें समझ में आया कि बिजनेस से पहले जो हमें चैलेंज आ रहे थे ना, जो इतने चैलेंज जो हमारे पास थे, वह गॉड का ही एक प्लान था। वह गॉड हमें इसलिए दे रहा था क्योंकि वह हमें इतना बड़ा बिजनेस देना चाहता था, ब्लेसिंग भरा बिजनेस देना चाहता था। हमें अब समझ में आया ये। अक्सर लोग चैलेंज आते हैं ना जब, तो घबरा जाते हैं कि हाँ अब क्या होगा आगे। वह आने वाले अवसर को पहचान नहीं पाते। अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है ना तो वो उसको पहचान नहीं पाते। पर जिंदगी में जीतता वही है ना जो डरता नहीं है, जो कुछ खोने से ना डरे, वही जीत वही होती है। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस वक्त हमारे पास जमा पूंजी के नाम पर बात करें तो सिर्फ 4,000 रुपए थे। और बिजनेस हमने स्टार्ट किया था एफपीओ से, यानी फर्स्ट परचेज ऑफर उस टाइम 10,000 रुपए होती थी। और हमने उधार लेके वो बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो बिजनेस हमारा स्टार्ट हो गया। बट मुझे यही लगा कि मैं इसको कैसे कर पाऊंगी। मेरी बेटी छोटी है जो 6 साल के बाद हुई है, मुझे उसको टाइम देना चाहिए। और इन लॉज है मेरे, है ना। जॉब मैं करती हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूंगी, कैसे लोगों को बात करूंगी। पर जब मैंने देखा रवीना मैडम को देखा, तो रवीना मैडम को जब देखा तो उनकी तो 1.5 साल की बेटी थी। तो वो किस तरह से इस बिजनेस को बिल्ड करी थी अपनी बेटी को साथ लेते हुए। तो मैंने फिर अपनी बेटी को कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया। मीनाक्षी मैम से मिली, मीनाक्षी मैम को देखा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत सीखा मैंने मीनाक्षी मैम से। उनकी ज्वाइंट फैमिली थी और उनकी ज्वाइंट फैमिली होने के बावजूद भी वो अपना टाइम मैनेज करती थी। मैं उनको देखती थी उनका टाइम वो कैसे मैनेज करती है। उनसे बहुत सीखा मैंने कि वो टाइम कैसे मैनेज किया जाता है। और आगे मैं मेरी लाइफ की बात करूं तो जो मेरी सबसे बड़ी मेंटर है और जो मेरी लाइफ की रोल मॉडल हैं, जिन्होंने मुझे एक फ्रेंड, जो एक सच्चे दोस्त, जो सच्चा प्यार, जो एक अच्छा रिश्ता जो उन्होंने मुझे दिया ना, जो मुझसे ज्यादा मुझे जानती है। मेरा यही मानना है कि जो मुझसे ज्यादा मुझे जानती है और जो मेरे बिजनेस में हर टाइम मेरी ग्रोथ को लेके ध्यान में रखती हैं। तो बहुत सच्ची दोस्त है मेरी, सारी है वैसे तो, नन अदर देन मेरी रूही मैम, है ना। मैं उनका कभी भी मतलब बता नहीं सकती। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड किया, एक सच्ची दोस्त की तरह वो मेरे साथ रही हमेशा, चाहे कुछ भी हो, है ना। दिल से उन्होंने मुझे मतलब हमेशा आगे आगे रखा। हमेशा उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया, चाहे मैं कितनी बार मतलब हारी होंगी। पर उन्होंने हमेशा मुझे मतलब बता नहीं सकती मैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है, वो बात शब्द नहीं है कि कैसे उसको बयान करूं। मैं बहुत कुछ सीखी उनसे। और बात करूंगी आगे तरुण सर और रवीना मैम की। उन्होंने मुझमें बहुत एफर्ट डाली, बहुत ज्यादा। उन्होंने मुझे ब्यूटी मीट करना रवीना मैम ने सिखाया, बाहर जाकर कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है, मैंने सब कुछ सीखा। मैं सीखने के मोड़ पर थी, मैं सीखती चली गई। मुझे याद है पहली बार जब सेठी सर के घर गए थे ना, और अक्सर हम जाते रहते थे सेठी सर से मिलने के लिए। तो हमें पता था कि ये सीखने का बिजनेस है। और अमित सर हमें हमेशा यही बताते थे कि ड्रीम्स में कितनी पावर होती है। हम जब भी जाते थे वो हमें ड्रीम्स के बारे में बताते थे। ड्रीम्स के बारे में बात होती थी तो
बताया जाता था और उन्होंने हमें कहा आप ड्रीम्स लिखो, और वो सब पूरे हमने लिखे, वो ड्रीम्स लिखे। कई बार लेडीज हिचकिचाहट कर जाती हैं कि हम अपने सपने को क्यों लिखें, आप लिखो, वो ड्रीम्स सच में पूरे होते हैं। हमने ड्रीम्स लिखे और हमारे सब सपने वो पूरे हुए हैं और हो भी रहे हैं। मैंने जैसे सबसे पहला ड्रीम लिखा था, जो फर्स्ट टाइम मैंने जब इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने फर्स्ट ड्रीम लिखा था, मुझे एंड्रॉइड का फोन चाहिए, जियोनी का P3 और व्हाइट कलर का फोन चाहिए, क्योंकि हमें बताया गया था डेट विद क्या, कैसा मॉडल, क्या कलर, कैसी चीज आपको चाहिए, उसको पूरा लिखो। हमने पूरा उसको फॉलो किया और फर्स्ट मंथ में ही मैंने अपनी इनकम से वो मोबाइल को अचीव किया था। और वो मोबाइल जो था 10,500 रुपए का था, जो मुझे इस बिजनेस के थ्रू मिला। ना मैं कभी नहीं भूल सकती, वो मेरा पहला सपना वो था जो पूरा हुआ है, और लगातार हमारे सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। हमने यहीं से सीखा है ड्रीम्स लेना और उसको पूरा होकर देखना, है ना। हमें हमारे बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर सिखाया जाता है कि हमें अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करते हैं। हमें बाहरी दुनिया में ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। दुनिया में यही आकर सीखा कि कैसे विजुअलाइजेशन करना है, वर्बलाइजेशन करना है, बोर्डिंग बेडरूम आपके होना चाहिए, बोर्डिंग बेडरूम में के क्या पावर होती है, ये सब कुछ हमने इसी बिजनेस के थ्रू सीखा है। जब हम बाहर की तरफ भागते हैं ना, तो हम अपने अंदर बहुत कुछ छूटता जाता है, पर यह बिजनेस में हमें सिखाया जाता है कि हमें अपने अंदर की तरफ भागना है, आपका बाहर अपने आप आ जाएगा। ये मैंने कोरोना के पीरियड में तो बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, तब भी समझा था, अब और अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि हमें अपने अंदर की तरफ भागना है ना। मीन्स हमें अपनी इनर पावर को जगाना है। फोर्स से तो हम यानी मीन्स बल से कुछ नहीं ले सकते, हमें सब कुछ यहाँ पर इसी तरह से अपनी इंटरनल पावर से मिलेगा। जब आप लर्निंग मोड पे आते हैं ना, तो आप यहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत ज्यादा कुछ सीखते हैं। जैसे जैसे मैं एसोसिएट होती गई, है ना, सिस्टम से, तो अपनी मुझे अपनी लाइफ में रिश्तेदारों से अलग अलग नजरिया भी देखने को मिला। कैसे वो, जहाँ मैंने मुझे पूछा नहीं जाता था किसी बात के लिए या मेरी कोई राय नहीं ली जाती थी, आज बड़े बड़े मैटर्स पर मुझे मेरी राय लेने लग गई, है ना। मुझे मेरे कजन्स ने एक दिन मुझे बताया कि हम व्हाट्सएप कॉल पे थे, तो सारी फैमिली इकट्ठी थी, कजन सब इकट्ठे थे, तो वो सबके सामने यही बोला कि लड़कियों में अगर किसी ने कुछ किया है ना, तो अगर ग्रोथ की बात करें तो लड़कियों में अगर किसी ने कुछ किया ना, तो वो अंजू है। तो आप ये सोच के देखो कि ये बिजनेस हमें क्या से क्या दे सकता है ना। तो मैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करूं, तो हस्बैंड वाइफ जो रिलेशन होते हैं ना, वो और मजबूत होते हैं। झगड़े तो हर घर में होते हैं ना, झगड़े होते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, पर इस बिजनेस में आने के बाद बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती, क्योंकि हमारे गोल एक हो जाते हैं, है ना। हम दोनों के गोल एक थे। हमें बिजनेस में कोई एक का अगर विश्वास डगमगाता था ना, तो दूसरा उसको हाथ पकड़ लेता था। हमने हमेशा यही किया है, क्योंकि हमने इस बिजनेस की ब्यूटी को देखा है। हमें पता है, जैसे अभी सिमरन ने बताया है कि आप अपना जिंदगी भर ऐसे भागते रहोगे या जिंदगी की दौड़ को खत्म करना चाहते हो, तो वो हमें देखना है कि हम कहाँ कैसे क्या चीज चाहते हैं। कि सारी उम्र क्या मैं जॉब करने के लिए बनी हूँ? जिंदगी एक बार ही तो मिली है, जी तो लूं मैं उसको। अब हमें वो प्लेटफॉर्म कहीं बाहर नहीं मिलता है। एमबीए सिर्फ हमें पैसा कमाना नहीं सिखाता, बल्कि रिलेशनशिप बिल्डिंग, जो हमारे बच्चों में संस्कार आते हैं, जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो हमारा क्रिएट होता है, जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखते हैं, क्विक डिसीजन लेना हम सीख जाते हैं, वो सब कुछ हमें इस बिजनेस के थ्रू मिला है। हमें कहाँ पहले पता था, हम बस जाना, जॉब पे जाना, सारा दिन वही काम, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, इसने, हम इन चीजों से सबसे रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल ही, बिल्कुल। माइंड ये है ना, खाली हो चुका है इन चीजों से, तो क्योंकि हमने अपने आप को अच्छी चीजों से भर लिया है। ये चीजें हमें कहीं नहीं सिखाई गई हैं। जब हमने ज्वाइन किया था, जमा पूंजी के नाम पर क्या था हमारे पास? 4,000 रुपए, है ना। ना कोई लाइफस्टाइल था हमारा। और आने यहाँ इस बिजनेस में आने के बाद तो पर्सनैलिटी ग्रूम हो गई है हमारी, है ना। लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने सीख लिया है, क्विक डिसीजन ले सकते हैं हम लोग अपने, और लेते भी हैं। और आज जहाँ मुझे सिर्फ रिश्तेदारों या स्कूल वाले सब इतने से ही लोग जानते थे ना, आज मुझे सोसाइटी में एक अच्छी पहचान मिलती है। तो लेडीज को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, एमवे सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि आपकी एक पहचान है। ये आपको
डिसाइड करना है कि आपको अपनी पहचान बनानी है या नहीं बनानी है। हमें कहीं और ऐसा जरिया, कहीं और एक ऐसा मान इज्जत कहीं पर नहीं मिलता है जो यहाँ पर मिलता है, जो एक प्यार मिलता है, एक सच्चे दोस्त मिलते हैं आपको, जो आपकी ग्रोथ के लिए आपको ऊपर उठाना चाहते हैं। वो आपकी ग्रोथ की ही बात करते हैं, वो कोई और बात नहीं करते हैं। मैं यही बात करना चाहूंगी, बस एंड में यही पोएम के साथ एंड करना चाहूंगी। पहचान होती है, उड़ान भी होती है। पहचान होती है, उड़ान भी होती है, अपने जज्बे में जान भी होती है। अपने जज्बे को पहचानिए, आपके जज्बे में पहचान भी होती है। तोड़ दे अपने पाम की जंजीरों को, तोड़ दे अपने पाम की जंजीरों को, चलने से ही हमारी शान होती है। मत रोक मत टोक अपने आप को, मत रोक मत टोक अपने आप को, जीले खुलकर उस एहसास को। जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, अपनी पहचान पहचान बनाने से ही मिलती है, अपनी पहचान पहचान बनाने से ही। थैंक यू सो मच।